देखो ये है पैंट का मेजरमेंट, ठीक है। लेंथ 36, मोहरी इसकी 20 है, कमर 30 है, थाई है इसकी 23, प्लस कर दिया 2, ठीक है 25। और घुटने नी है इसके 16 प्लस 2 18, हिप है 33 प्लस 8 तो 41 को 4 से डिवाइड किया है 10.25 आ गया, ठीक है 10.25। और ये है नी की लेंथ 20 माइनस कर दिया 1 तो हो गया 19, ठीक है 19 के हिसाब से। तो सबसे पहले ले ली हमने लेंथ, ठीक है लेंथ ले ली 36 तो यहाँ आ रही है, और 2.5 इंच का यहाँ पे मैंने ये मार्जिन लिया 2.5 इंच नीचे के लिए, ये वाला, ठीक है। उसके बाद में लेने हमें जो हमारे हिप्स हैं उसका 4th पार्ट तो 10.25, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10.25 पे मार्किंग किया हुआ है, ये लिख दिया है यहाँ, ठीक है। ऐसे 10.25 के 2-3 निशान लगा लेंगे। उसके बाद में फिर ये लाइन बनाई है मैंने आसन निकालने के लिए, सीट जो होती है। तो इसकी जो कमर थी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा 7.5 होगा, ठीक है 7.5 ही होगा, तो 2 इंच प्लस कर दिया उसी में, तो ये हो गया हमारा 9.5 इंच, ठीक है। तो सीट मैंने 9.5 की ले ली। उसके बाद में फिर लेना थाई का नाप, तो थाई है 25, ठीक है इधर दिखाओ, तो प्लस करके 25 आ रही है ना, तो 25 का आधा आएगा 12.5, तो 12.5 यहाँ पे आ गया। उसमें से 2 इंच ये हो गया क्रॉच एरिया के लिए। उसके बाद में फिर नी की लेंथ लेनी है, तो मैंने यहाँ पे नी की लेंथ ली है 19 इंच, ये आ गई। तो नी की लेंथ को मैंने सीधा ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो सेंटर है, ये वाला सेंटर पॉइंट है इसका नी का, तो उसको नी का 18 था, तो 18 को मैंने 4 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो 18 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4.5। तो इसी सेंटर से 4.5 तो इधर मार्किंग किया है, ठीक है, और 4.5 इधर, ये 4.5 का ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। उसके बाद में फिर जितना हमारा ये आ रहा था ना 12.5 का ही हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने सेंटर निकाल दिया 12.5 का, ये आ गया। मोहरी निकालने के लिए, मोहरी 20 थी उसकी, तो 20 थी तो 5 इस सेंटर से इधर ले लिया और 5 इस सेंटर से इधर ले लिया, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने जितना हमारा 9.5 है, 9.5 का एक निशान यहाँ बनाया है, फिर इससे मैंने निशान लगाया। तो जहाँ पे ये आ रहा है ना हमारा नी का निशान, ये वाला, तो वहाँ पे तो ये वाला स्केल यूज करना है जो लेग कर्व वाला होता है। तो ये मैंने लाइन यहाँ तक ड्रॉ कर दी। उसके बाद में फिर स्ट्रेट वाला स्केल, ठीक है, यहाँ पे सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम यही रहेगा। ये बस सिर्फ नी का जो नी की लेंथ आ रही है ना, वहाँ तक ही हमें ये वाला कर्व स्केल यूज करना है जो लेग कर्व वाला है। उसके बाद ये स्ट्रेट वाला लेना है, इससे नी की जो लेंथ है यहाँ से और जहाँ मोहरी का नाप आया हमारा, ठीक है, तो उससे मैंने ये सीधी लाइन ड्रॉ यहाँ से कर दी और वही सेम यहाँ से, लेकिन हल्का सा यहाँ पे कर्व देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे मैंने ये दे रखा है, ठीक है। ये आ गया समझ में। और 2.5 इंच का ये मार्जिन हो गया। तो ये तो हो गया मेरा फ्रंट पार्ट, ठीक है, आ रहा ना समझ में सही से। उसके बाद में मैं बताती हूँ तुम्हें बैक पार्ट की मार्किंग। तो बैक में मैंने ये करा हुआ है, यहाँ से देखो, बैक के लिए 2 इंच तो मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि ये तो फ्रंट का हो गया, ये बैक का हो गया। 2 इंच यहाँ से लिया और 2 इंच इसकी लेंथ एक्स्ट्रा लिया आसन की तरफ से, और 2 इंच क्रॉच एरिया के लिए एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच लिया है मैंने, यहाँ नी का मेजरमेंट है, वहाँ से भी 1.5 इंच का लिया है और नीचे से भी 1.5 का लिया है। तो इस वाले 1.5 को तो ऐसे सीधा इस वाले स्केल से स्ट्रेट वाले से मिला देना है, ठीक है, ये लाइन हो गई। उसके बाद सेम इसको फिर इस तरह से रखना है ऐसे, और इसे भी ऐसे मिला देना है, ठीक है। और जब कटिंग होगी तो कटिंग फ्रंट की हो जाएगी ये वाली, बैक की होगी, और यहाँ से दोनों सेम होते हैं, जो इधर वाली जो साइड होती है ना, तो दोनों पर्दे सेम रहेंगे। तो ये होगी बेल बॉटम की पैंट की, आपको ड्राफ्टिंग बता दी मैंने, ठीक है। कोई डाउट हो तो दोबारा